अभी हम दोस्तों सर्वे मेथड देखेंगे। तो ये 20 मार्कर में पूछा जाता है, तो इसमें काफ़ी आपको आइडिया मिल जाएगा आप कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको माइंड मैप भी देने की कोशिश करूँगा। तो ये जो सर्वे होता है हमने बहुत बार देख चुके हैं, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होता है और बहुत लार्ज सेट ऑफ जो पॉपुलेशन होता है उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो सर्वे से की जाती है। और उनको अगर हम ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल इन फॉर्म में करें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल टेक्निक से ज़रिए हम उसे एनालाइज भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ना हमें अगर देखोगे तो वाइड रेंजिंग पर्सपेक्टिव मिल जाएगा किसी भी सब्जेक्ट को। और अगर आप उसको और भी ज़्यादा उसकी वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप बहुत सारे ना डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, जो भी जैसे पॉपुलेशन में डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेट ऑफ पीपल होंगे वो आप इंक्लूड कर सकते हो। तो अगर मैं किसी का नाम याद करने को आपको बोलूँगा तो वो है लीपले। लीपले को मॉडर्न सोशल सर्वे का फादर बोला जाता है। तो ये नाम ज़रूर याद याद रखना, किसी भी सोशियोलॉजी के आंसर में एक दो नाम दिखाई दें तो अच्छी क्वालिटी दिख जाती है। तो उसने क्या कहा है कि उसने ना एक स्टडी की थी कि जो भी वर्कर्स फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, तो इसने उनका मतलब एक ना एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स जाने। और उससे उसको पता लगा कि फैमिली के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसे वेरी करते हैं। तो इस तरीके से ना मतलब इसमें अभी आप कंक्लूजन पे मत जाए, इसने कंक्लूड क्या किया, बस आपको ये पता होना चाहिए कि उसने फैमिली के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए स्टडी की है और उसने एटीट्यूड और बिहेवियर का डाटा कलेक्ट किया है तो सर्वे करके। तो सर्वे एक तरीके से मतलब अगर आप किसी भी स्टडी में जनरलाइजेशन चाहते हैं ना कि मतलब ओवरऑल जनरलाइजेशन, तो आप सर्वे का यूज़ करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट होते हैं। एक तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जो मैंने बताया कि एक बड़ी पॉपुलेशन है उसमें जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो एक छोटे सैंपल में भी होना चाहिए। जैसे अगर इसमें 10% हिंदूज है तो इसमें भी 10% हिंदूज ही हो। तो पायलट सर्वे, इसके लिए आप एक और टेक्निक यूज़ कर सकते हो, पायलट सर्वे। मतलब सीधा ही सर्वे ना करने चले जाओ, पहले एक रिकनेसेंस टाइप की चीज़ करो कि मतलब पहले माहौल बनाओ, वहाँ पे जाके देखो जानो कि आपको पहले से ही पता लगे कि कौन से स्पेसिफिक फैक्टर्स इंक्लूड करने हैं। तो दो प्रिंसिपल कौन से हो सकते हैं जो गाइड करें सिलेक्शन किसी सर्वे में। एक तो कि एक जैसे पॉपुलेशन है उसमें क्या डिफरेंट सब ग्रुप्स हैं, कोई कौन ट्राइबल है, कितने एससी एसटी कम्युनिटी, कितनी ओबीसीज या डिफरेंट जैसे आप रिजर्वेशन के जो होते हैं। तो उसमें सबसे पहले ना रेलेवेंट सब ग्रुप्स हैं उनको पहले रिकॉग्नाइज करो, फिर उनको रिप्रेजेंट करो कितने परसेंट वो लाई करते हैं। जैसे मंडल कमीशन ने भी यही किया था। तो और कोशिश करो जो स्ट्रेटिफिकेशन है ना, हेट्रोजीनियस नेचर है वो प्रिजर्व करो कि जैसे अगर इतने परसेंटेज ऑफ ट्राइबल्स हैं तो वो सेम रहे। और उसके बाद जो भी आप सैंपल सेलेक्ट करोगे ना एट रैंडम, उनमें कोई बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब टाइप ऑफ सर्वे क्या होता है, टाइप ऑफ सर्वे होता है एक तो डिस्क्राइब करो कि बस आप ना मतलब डिस्क्राइब कर दो कि हाँ यार ये सचर कमेटी ने जैसे बोला कि हाँ यार इतने परसेंट मुस्लिम्स हमने देखा कि इलिटरेट है। तो ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन। पर अगर मतलब आप एनालाइज करो कि हाँ इतने गरीब हैं पर क्यों है, या फिर इतने लोगों का सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं होते तो क्यों है, तो फिर उसको एनालिटिकल कहते हैं। ठीक है। तो इसको आप पेपर में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल कर देना, मैंने ब्रीविटी की वजह से यहाँ पे नहीं किया हुआ। तो उसके बाद आप सैम्पलिंग कैसी लोगे, तो जैसे होता है सिंपल सैम्पलिंग जिसमें आप बस मतलब कोई भी बंदे को कैसे भी करके सैंपल में से सेट चुन लेते हो। दूसरा आप थोड़ा सा कुछ मतलब एक सेट पैटर्न बनाते हो चूज करने में, जैसे पहला, चौथा, आठवां, इस तरीके से। या फिर आप इसको स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर, ये मैं आगे आपको भी समझा दूंगा है होता क्या है। पर आप बस ये याद रखो बेस्ड ऑन सैम्पलिंग टेक्निक भी हम सर्वे को एनालाइज कर सकते हैं। पहला तो नाम मैंने लीपले याद करने के लिए बोला था, दूसरा नाम है एक्वर्ड, एक्रॉयड और हुग्स। तो इन्होंने तीन सर्वे बोले हैं। तो तीन सर्वे कौन कौन से बोले हैं, एक है अपना फैक्चुअल सर्वे। फैक्चुअल सर्वे में सिर्फ फैक्ट्स बताएगा। एक होगा एटीट्यूड कि पॉजिटिव और नेगेटिव के किस चीज़ों को, किन फिनोमिना को पॉजिटिव नेगेटिव जनता मानती है। तीसरा होगा एक्सप्लेनेटरी की मतलब एक्सप्लेनेशन एलिसिट करेगा अपने सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी से। तो अगर हम देखें सक्सेस ऑफ सर्वे क्या है, सक्सेस ऑफ सर्वे वही बताएगा कि अगर एक रिसर्चर ने कुछ आउटकम निकाला तो बाकी भी वही निकालेंगे, या फिर इसको ट्रायंगुलेशन करके चेक करेंगे तो सेम आउटकम आएगा। तो शॉर्ट कमिंग्स क्या है, एक तो यार इतनी सारी पॉपुलेशन कवर करना तो फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी ज़्यादा लगेगी। फिर बहुत ज़्यादा ना मतलब इसमें स्किल चाहिए कि सर्वे जब लेना है तो क्वेश्चंस कितने हैं और किस क्वालिटी के होने चाहिए। फिर होमोजेनाइजेशन, अब आप देखो ना मतलब अब आप बोलो कि क्या आपके पास मकान है, तो ये क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा जिनके वहाँ पे मकान है। पर जिनको यार खाने के ही वांदे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन रिलायबल नहीं होगा ना। तो फिर आपको क्वेश्चंस बड़े ना होमोजेनाइजेशन हो जाती है कि यार मतलब जिसका कंसर्न वो है ही नहीं उससे वो क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो उसके बाद लोग मतलब सही नहीं बताते, लोग हमेशा झूठ बताते हैं डिपेंड ऑन कि वो चाहते हैं कि हिस्ट्री में ना उनको बड़ा मॉरल और एथिकल इंडिविजुअल देखा जाए, हालांकि हो या ना हो वो अलग है। तो अब कंटेम्प्रेरी पीरियड में ना ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का कंट्रोवर्सी चल रही है वो देख लेना।
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर देख लेना और एनएसएसओ का डाटा देख लेना। तो अगर आपको ना करंट अफेयर के साथ लिंक करके ये वाली वीडियोस चाहिए, तो फिर आप मुझे ना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर देखता हूँ कुछ इसका करने का, कि मैं करंट अफेयर्स को लिंक कर दूंगा इन सब के साथ। अब आप देखो तो सोशल सर्वे में जो भी ऊपर मैंने मेंशन किया है वही मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉजिटिविस्ट इसके हक में है क्योंकि रिलायबल है, ऑब्जेक्टिव है, और लोग समझ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन को अगर ध्यान से चुना जाए। प्रैक्टिकल है, चीप है, अगर आप कम पैसे में ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर दें। और एथिक्स, हाँ यार, इन्फॉर्म्ड है, जहाँ पे भी जा रहे हो लोगों को पता है। इंटरप्रेटिविस्ट बोलेंगे इमोशन लैग करती है और अपना डाटा इम्पोज करते हो आप किसी के ऊपर। और प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल कितना है कि काफ़ी बार ऐसे होता है ना, पोस्ट कार्ड में रिस्पॉन्स रेट बहुत लो आता है। और एथिक्स, एथिक्स मतलब आप अपने एथिक्स एक तरीके से जो क्वेश्चन आपने डिसाइड किया आप वो दे रहे हो ना, आप ओपन एंडेड तो रख ही नहीं रहे, वन टू वन कोरिलेशन। तो अब नेचर ऑफ टॉपिक है, नेचर ऑफ टॉपिक ऑब्वियसली सिंपल टॉपिक्स रखने पड़ेंगे जो सबको समझ आ जाए, क्योंकि कोई उसमें लिटरेट होगा, कोई नहीं होगा, कोई जानता होगा, कोई नहीं जानता होगा, किसी के क्रिटिकल ओपिनियन होगी, किसी की नहीं होगी। तो एक ना मिक्सचर ऑफ जो क्वेश्चंस है आपको वो लेके आना है, मतलब ताकि सारी पॉपुलेशन को, वाइड रेंजिंग पॉपुलेशन को कवर कर जाए। फिर अगर कुछ सेंसिटिव टॉपिक है आप उसको कैसे पूछोगे, क्योंकि आप ऐसे बोलोगे हाँ क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिम्स को ज़्यादा हक मिल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन फिर मतलब आप देखो मुस्लिम्स तो हाँ कहेंगे कि नहीं यार मिल रहे, पर हिंदू बोलेंगे हाँ ज़्यादा मिल रहे हैं। तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। फिर बहुत सारे जो जैसे डेवियंस हैं, तो डेवियंस आपको कैसे, मतलब आप उसको रिप्रेजेंट करोगे किसी क्वेश्चन फॉर्म में। तो ये थोड़ा इसमें क्वालिटेटिव अप्रोच ना ज़्यादा मायने रख जाती है। तो ये चीज़ है, और मतलब बेसिक्स तो आपने देख ही लिया कि किस तरीके से डेफिनेशन क्या होती है इसकी। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, ओपन वर्सेस क्लोज क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो ये इस तरीके का सोशल सर्वे हो गया। तो मतलब आप ना एक जनरल सेट मैंने आपको बता दिया, आप इसमें से ना और आंसर निकाल सकते हो। तो अगले लेक्चर में ना मैं आपको शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि ना ये शेड्यूल का आप यूज़ करोगे उसमें अपनी रियल लाइफ में।